सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा चौथी हिंदी व्याकरण उद्यान बुक से पाठ 1 की क्वेश्चन आंसर यानी आंसर की के बारे में बताऊंगी। आइए चर्चा करते हैं। पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में, जिसके बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या है भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आगे है आपका प्रश्न 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो आपके पास क्या आंसर होता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप कौन सा होता है? जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर और दूसरे के विचारों की अभिव्यक्ति सुनकर समझते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित रूप क्या होता है? जब हम दूसरे व्यक्ति के मन के विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। आगे है हमारा प्रश्न 3, लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? लिखित भाषा का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, अस्पताल आदि में देखने को मिलता है। अब है हमारा प्रश्न 4, लिपि से तुम क्या समझते हो? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि क्या है? आप ऐसे बोल सकते हो, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या फिर भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। आगे है हमारा पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा जो है वह गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब है हमारा व्याकरण का क्या महत्व है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना व समझना सिखाता है और हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब है हमारा पाठ का अभ्यास। निम्नलिखित राज्यों की भाषा के नाम लिखो। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, दिल्ली में सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी लिख सकते हो। तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग होता है और महाराष्ट्र में बच्चों मराठी भाषा बोली जाती है। इस प्रकार आप वीडियो देखते देखते अपने प्रथम पाठ का अभ्यास भी कर सकते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हम क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा की लिपि क्या है बेटा? देवनागरी। तो हमारा किस ऑप्शन पे टिक आएगा? जो हमारा पहला ऑप्शन है। हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो हम क्या लिखेंगे कि हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा हिंदी है। अब है आप किसी दूसरे की कौन कौन सी बातें इशारों से समझ सकते हैं और कौन सी लिखकर या बोलकर। आपका है इशारों से समझने वाली बातें, जैसे कई बार आपको कक्षा में चुप होने के लिए इशारा किया जाता है तो अध्यापिका अपने होठों पर आपको उंगली रख के दिखाती है, जिससे आप चुप हो जाते हैं। और खड़े हो जाइए के लिए भी आपको ट्रैफिक लाइट में आप देखते हो कि जो ट्रैफिक लाइट्स में पुलिस खड़ी रहती है तो वो आपको इशारों के माध्यम से ही संकेत देती है। लिखकर, जो पत्र लिखकर, ठीक है, मैसेज के द्वारा, और बोलकर मतलब फ़ोन से बातचीत करके भी हम अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो यह था आज हमारे पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।